अगर आप भी हैं ज़मीन विवाद से परेशान, भूमि विवाद से परेशान और आपको भी कर रही है पुलिस तंग, आपको भी कर रही है आपके नज़दीकी थाना जो भी आपको परेशान कर रही है, तो फिर आप सही जगह पे हैं। ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, थाना का क्षेत्राधिकार कितना है, थाना आपके मामले में या पुलिस आपके मामले में क्या क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, क्या गलत तरीके से आपको पुलिस परेशान कर रही है। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, कि किस प्रकार इस सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। ठीक है, और किस प्रकार आप सही सही अपना जो आपका सही तरीका है जो आपको ज़मीन विवाद से निपटारा करने का, निपटारा करने का, उससे आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि थोड़ा मेरे पास डिस्टर्बेंस है, इधर बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा खट खट ठक ठक ये सब की आवाज़ आएगी बीच में, उसके लिए पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ, पहले ही क्षमा मांग रहा हूँ आपसे। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिल्कुल ये वहीं का न्यूज़ है। ठीक है, तो भूमि विवाद के मामलों में पुलिस की भूमिका केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आप परेशान होने से बच सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, बात ये होता है ना कि भूमि विवाद के मामला में ना, भूमि विवाद का मामला पुलिस का है ही नहीं। ये मामला सीधे और सीधे राजस्व अधिकारी के अंदर आता है। ठीक है, सीधे और सीधे सीओ आरओ जिसको बोलते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर जो ब्लॉक में बैठते हैं, उनके अंडर में जो अधिकारी हैं उनके अंडर में आता है। जी हाँ, वो हैं, उनके अंदर में जो कर्मचारी आते हैं उनके मतलब उनके अंडर में आता है। कहने का मतलब इसको थाना से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब आप ये बोलिएगा कि थाना में तो हम लोग जाते हैं तो एफआईआर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दिए होंगे, पता नहीं आप ध्यान दिए कि नहीं दिए, अगर नहीं दिए होंगे तो अब ध्यान दीजिएगा। अगर कोई आदमी जाके थाना में ये एफआईआर करवाता है कि मुझे परेशान किया जा रहा है ज़मीन विवाद को लेकर, तो आप ध्यान दीजिएगा, वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर वाला एफआईआर लिखते हैं। मतलब जैसे आप जाएंगे थाना में एफआईआर लिखवाने, तो वो ज़मीन का नहीं लिखेंगे एफआईआर। ठीक है, कि मैंने ज़मीन छीन लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसका थाना में एफआईआर नहीं होता है। वो सीधे आपको इसका जो क्षेत्राधिकार है वो आरओ हैं, रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी, उनके पास है। वो थाना में जो आपका केस लिखेंगे ना, अगर थाना में जो ज़मीन विवाद को लेकर मारा पीटी हो जाता है, ठीक है, हाफ मर्डर जिसको बोलते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर, किसी का सर फाड़ दिया मार के, किसी को गोली मार दिया, इस तरह का केस जो है, जो लॉ एंड ऑर्डर में आ गया, जो कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए होता है, वो सिर्फ और सिर्फ वो पुलिस के हाथ में। बाकी पुलिस के हाथ में ज़मीन विवाद के रिलेटेड कुछ नहीं है। तो देखिए, ऊपर ही आपको पॉइंट क्लियर हो रहा है कि भूमि विवाद के मामलों में पुलिस की भूमिका केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित रहेगी। और ये कानून जो है ना, ये अभी से लागू नहीं है। ये अभी जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये अभी से लागू नहीं है। लेकिन चूंकि अवेयरनेस अभी ज़्यादा बढ़ाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि भूमि विवाद को लेकर अभी जैसे देख रहे हैं कि हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री भी हैं, तो उनके द्वारा बहुत बड़ा मतलब ये एक ड्राइव चलाया जा रहा है, बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि कैसे भी करके जो पुराना जमीन विवाद है उसको ख़त्म किया जाए। वर्षों वर्षों से जो अटका मामला है उसको ख़त्म करना है, सब कुछ स्मूथ रहना चाहिए, जो बंटवारा है हर चीज़। ठीक है, तो उनके तरफ से ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो उसके ये मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। ठीक है, आगे इसमें क्या है देखिए, थाना डायरी में अनिवार्य होगी विस्तृत प्रविष्टि। ठीक है, वो थाना डायरी आप जानते होंगे, मतलब थाना डायरी वो डायरी वाले लिखते हैं, मतलब थाना वाले ही लिखते हैं, वो अपने पास जो उनकी डायरी होती है उसमें। तो उसमें क्या क्या लिखना है, मतलब जो मामला है उसका विस्तृत जानकारी उसमें लिखना है। ठीक है, विस्तृत जानकारी मतलब कि हाँ मेरे पास ये आदमी एक आए थे ऐसा ऐसा केस लेके ये वो, लेकिन उस पर सरकार की पुलिस की कार्रवाई नहीं हो सकती है। ठीक है, विस्तृत प्रविष्टि होगी लेकिन कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्योंकि पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को बरकरार रखना। ठीक है, तो किसी भी भूमि विवाद की सूचना मिलते ही थाना द्वारा स्टेशन डायरी में अलग और स्पष्ट प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा। देखिए, भूमि विवाद का सूचना मिलेगा थाना को, थाना में कोई भी देखिए, सबसे पहले अगर विवाद हुआ कोई तो थाना में ही जाता है, कुछ भी हुआ। ऐसा आप देखे होंगे, कोई मीम में देखे होंगे, एक आदमी थे, उनसे पूछा गया कि भूकंप आया था तो कौन लाया था, तो पुलिस लाई थी। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा एक हम लोग का माइंडसेट भी हो गया है कि कुछ भी है तो पुलिस को बुलाओ, कहीं बाढ़ आ गया तो पुलिस को बुलाओ, हर चीज़ के लिए पुलिस को बुलाओ। ठीक है, लेकिन उनका भी क्षेत्राधिकार है, उनको भी काम करने का सीमित तरीका है कि यहीं तक उनका क्षेत्राधिकार है। ठीक है, तो ये आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, इसको सही तरीके से भी ले सकते हैं, गलत तरीके से भी ले सकते हैं। ये है कि पुलिस का काम उतना ही है, लेकिन पुलिस कहीं कहीं तंग करती है, जाके ज़मीन का काम रुकवा रही है। ठीक है, वो अगर उनके पास आरओ का ऑर्डर है तो रुकवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप गए, वो तो पुलिस थाना वाले गए आरओ के पास कि हाँ ऐसा ऐसा कंप्लेन है, आरओ ने ऑर्डर दे दिया, तो थाना के पास अधिकार है वो रुकवा सकते हैं।
लेकिन अपने मर्जी से, जैसे दो पक्ष का आप देखे होंगे, दो पक्ष में कोई मजबूत पक्ष है, कोई कमजोर पक्ष है। मैं पैसों की बात कर रहा हूँ, कोई कमजोर पक्ष है, मजबूत पक्ष है, तो मजबूत पक्ष वाले क्या करेंगे, पैसा दे देंगे, थाना वाले जाकर कमजोर पक्ष वाले का काम रुकवा देंगे। ऐसा देखने को मिलता है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे देखने को मिलता है, पेपर में आए दिन ऐसा न्यूज आते रहता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये पुलिस का मतलब ये पक्षपात दिखाता है कि पुलिस एक तरफ से लीन हो गई, पैसा मिल गया तो कहीं उसके तरफ से बोलने लग गई। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपको पता रहेगा कि ऐसा पुलिस काम नहीं रोक सकती है, तो कम से कम आप उस पर अडिग रहेंगे। आप पुलिस से पूछ सकते हैं, सर आप मेरा काम क्यों रोक रहे हो, मैडम आप मेरा काम क्यों रोक रहे हो। ठीक है, तो ये बात है। और मैं तो आपको बोलूँगा, अगर अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है तो सीधे और सीधे आप आरओ के पास जाएँ तो बेटर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसमें दोनों पक्षों का नाम पता, विवाद की प्रकृति, मतलब राजस्व है, सिविल है या आपसी है, विवाद भूमि का पूरा विवरण, मतलब थाना, खाता, खेसरा, रकबा, किस्म। ठीक है, और विवाद का संक्षिप्त विवरण और पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक कार्रवाई दर्ज की जाएगी। ठीक है, ये थाना डायरी की बात हो रही है। देखिए थाना डायरी आपको दिख रहा है, ये थाना डायरी। तो इसमें थाना डायरी में ये पुलिस लिखती है ना कि जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए आपने थाना डायरी में ये लिखती है पुलिस कि उस रात को, मतलब जैसे डेली का मान लीजिए थाना डायरी होता है, तो मान लीजिए रात को 12 बजे से लेके अगले दिन के रात को 12 बजे तक उन्होंने क्या किया। तो हाँ, 1 बजे मेरे पास एक महिला केस लेके आई जो जिसका पति उसको परेशान कर रहा था। ठीक है, फिर 3 बजे हम लोग, ऐसा हुए कि 3 बजे एक आदमी शराब पी के घूम रहा था, उसको हम लोग पकड़े। तो फिर हम लोग 5 बजे गए, तो 5 बजे देखे कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, तो हम लोग ऐसे किए वैसे किए। मतलब ये थाना का अपना डेली रूटीन उसमें लिखा जाता है। तो उसी में लिख रहा है कि दोनों पक्षों का नाम पता, विवाद की प्रकृति, मतलब किस प्रकार का विवाद है, राजस्व से मतलब संबंधित है, सिविल से संबंधित है या आपसी मतलब आपसी है लड़ाई से, विवादित भूमि का पूरा विवरण है, मतलब विवाद जिस भूमि पे कर रहे हैं उनका खाता, खेसरा, रकबा, ये सब क्या है, और विवाद का संक्षिप्त विवरण है। मतलब विवाद का पूरा डिटेलिंग नहीं लिखना है कि विवाद कैसे हुआ, कब हुआ, क्या है, मतलब थोड़ा थोड़ा कि समझ आ जाए विवाद के बारे में। ठीक है, यह भी स्पष्ट करना होगा कि मामला प्रथम दृष्टया किस राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। मतलब उनको ये थाना डायरी में ये स्पष्ट रूप से ये बात लिखना होगा, स्पष्ट रूप से ये मामला दर्ज करना पड़ेगा कि किस राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वो आते हैं। ठीक है, कोई भी, जैसे मान लीजिए कि कोई भी राजस्व न्यायालय का ये मतलब होगा कि जहाँ रेवेन्यू कोर्ट होता है। आप ऐसे देखे होंगे ना, हर जिले में कोर्ट होता है। जिले में कोर्ट मतलब फौजदारी मामले का नहीं बोल रहा हूँ, क्रिमिनल केसेस का नहीं बोल रहा हूँ, जिसमें चोर को और क्रिमिनल को मतलब प्रोसिक्यूट किया जाता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक एसडीएम का अलग होता है, एसडीओ का अलग कोर्ट होता है, अधिकारियों का भी अलग कोर्ट होता है। ये बात पता नहीं, आपको पता होगा कि नहीं पता होगा। अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो जान लीजिए कि हर अधिकारी का भी अपना अपना कोर्ट होता है, जिसमें वो अपना डिसीजन सुनाता है। आपकी बातों को सुनेगा, फिर अपना वो डिसीजन सुनाएगा। ठीक है, एसडीएम को, जैसे अगर आप समाहरणालय में गए होंगे अपने ज़िले के मतलब समाहरणालय में, तो आपको पता होगा, या फिर जहाँ एसडीएम साहब बैठते हैं, ठीक है, तो उन लोग के ऑफिस में कोर्ट होता है। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता दिया हूँ कि पुलिस का मामला लिमिटेड है। इसमें अवेयरनेस के लिए देखिए, और यहाँ पे है, देखिए देखिए, ये देखिए, स्टॉप सक्षम प्राधिकार आदेश, सक्षम प्राधिकार आदेश, मतलब पुलिस आपके काम को नहीं रुकवा सकती है। ठीक है, मतलब ये दिखाया है, मतलब रुकवा सकती है, मतलब कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रुकवा सकती है। मतलब ये नहीं कि कोई विवाद नहीं है, मतलब आप गए बस बोल दिए कि ये ज़मीन मेरा है, उसने ले लिया, तो सरकार मतलब पुलिस गई, बोली कि ठीक है उसने ले लिया तो चलो मैं तुमको दिलवा देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सर जो पुलिस है उनका काम भी लिमिटेशन में, और पुलिस को भी ये बात समझनी चाहिए कि फालतू में किसी को परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, किसी को फालतू का परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर सही है, जेन्युइन है, अगर आपको लग रहा है कोई दिक्कत है, तो आप जाएँ राजस्व अधिकारी से बात करके फिर आप जल्दी से जल्दी उनका काम करा दें। ये हुआ हेल्प करना, ये हुआ मतलब मदद करने का मतलब। ठीक है, लोग पुलिस पे अगर आरोप लगा रहे हैं तो पुलिस कहीं ना कहीं कमी है पुलिस में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% कमी पुलिस में ही है। ठीक है, लेकिन पुलिस में कमी है, तभी लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं। भूमि विवाद के मामलों में पुलिस का, ठीक है, ये पुलिस बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के न तो दखल कब्जा दिला सकेगी और न ही किसी प्रकार के निर्माण कार्य में चार दीवारी कराएगी। ठीक है, निर्माण कार्य या चार दीवारी कराएगी। देखिए ये बात समझ जाइए कि पुलिस का जो है वो मतलब एक सीमित दायरा है कार्य करने का। ठीक है, सबका सीमित दायरा है कार्य करने का। ठीक है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आप देखेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मतलब जो सक्षम प्राधिकारी, जैसे मान लीजिए कि सीओ हैं, आरओ हैं, तो आरओ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, वो थाना का ही काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक है, तो ये बात मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मतलब आरओ के सीओ के पास जाता है, सर्कल ऑफिसर के पास जाता है, लेकिन आरओ का काम नहीं है। आरओ का काम है सिर्फ और सिर्फ अपना जो उनका भूमि विवाद से मामला है या फिर राजस्व से जुड़ा जो भी मामला है वो देखेंगे। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको जानकारी दे पाया हूँ। ठीक है, अगर आप भी भूमि विवाद में पुलिस से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए था, आपके लिए है। ठीक है, इस चैनल पर पड़ा रहेगा, वीडियो देखिए ज़रूर। ठीक है, और ऐसा कोई आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके जानकार, आपके रिश्तेदार परेशान हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको पता चल जाए कि पुलिस का क्षेत्राधिकार कहाँ तक है, पुलिस क्या क्या कार्रवाई कर सकती है आपके मामले में। ठीक है, चूँकि भूमि विवाद में उसका जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत विस्तारित नहीं है, उनको बहुत सीमित कर दिया गया है। ठीक है, तो बाकी अब किसी प्रकार का जैसे भूमि से रिलेटेड और भी वीडियो बनाया था, जिसमें भूमि मापने की बात किया था कि भूमि मापने से क्या है, दाखिल खारिज कैसे करना है, मतलब भूमि विवाद से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मैं इस चैनल पर बनाया हूँ। ठीक है, कि आपको क्या बोलते हैं उसको, कि भूमि विवाद का ख़त्म करना है। भूमि विवाद आपका 7 दिन में जो गैर विवादित भूमि है और विवादित भूमि है, तो 7 दिन के अंदर जो है वो अविवादित भूमि का आप झगड़ा खत्म कर सकते हैं, माफ़ी करवा सकते हैं, और 11 दिन के अंदर विवादित भूमि का झगड़ा खत्म करवा सकते हैं, मतलब माफ़ी करा के। ठीक है, तो ये सारे भी मैं पुराने वीडियोज़ में डिस्कस किया हूँ। ठीक है, वो वीडियोज़ भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो सब वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में ये सब चीज़ बहुत है कि लोग अभी परेशान चल रहे हैं ज़मीन विवाद को लेकर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको स्पष्ट और सही जानकारी दे पाया हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट लगा, आपको लगा कि हाँ मेरे लिए जानकारी ये बहुत महत्वपूर्ण था, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अपना प्यार हमको देते रहिए, कमेंट करते के बताते रहिए आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं, ठीक है, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।